Hello everyone, welcome to Elite's Grid. So today we will discuss how to do mapping in an any RC question. So बहुत request थी for this particular concept कि how we should actually do it. So before starting that, let's understand why you have to do it because the RC is too big. आप सारी इंफॉर्मेशन नहीं रिटेन कर सकते. वेन एवर देर विल बी अ क्वेश्चन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यू हैव टू गो बैक एंड लुक फॉर द इंफॉर्मेशन. अब उस टाइम अगर मुझे पता है कि वो चीज़ कहाँ पे लोकेटेड है देन इट विल सेव माई टाइम. अदरवाइज वी नो कि एकदम से टाइम बहुत कम होता है. यू विल बी लुकिंग हियर एंड देयर. ओनली थिंग दैट विल बी हैपनिंग दैट टाइम वुड बी वेस्टेज ऑफ टाइम, नथिंग एल्स. तो वो चीज़ नहीं करनी है, तो उसके लिए मैपिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. अब मैपिंग में यू विल बी राइटिंग अबाउट कि इस पैराग्राफ में क्या है, इस पैराग्राफ में क्या है. सम पीपल विल जस्ट राइट वन कंप्लीट सेंटेंस, दिस इज अबाउट what is this particular concept, then it is talking about these types या something like that. अब इशू क्या है, बहुत बड़ा बड़ा अगर आप नोट्स बनाओगे, मैपिंग इज़ लाइक नोट्स ओनली when you are reading it. If you are making notes, बहुत लॉन्ग नोट्स, देन योर कॉस्ट विल बी मोर देन बेनिफिट. बेनिफिट के लिए कर रहे हैं हम कि हमारा टाइम सेव हो. अगर ये नोट्स बनाने में ही आपका इतना टाइम लग जाएगा तो उसका बेनिफिट ही कम पड़ जाएगा. सो यू कैन नेवर हैव दिस काइंड ऑफ अ थिंग. तो ये भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा फुल सेंटेंसेस लिख रहे हो. यू डोंट हैव टू राइट फुल सेंटेंसेस या इनफैक्ट फुल वर्ड्स भी नहीं. इट शुड बी ओनली वेरी शॉर्ट, कुछ लेटर्स लिख लिए या फिर कुछ सिम्बल्स जिससे हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है. हैव फेथ ऑन योर माइंड कि इवन वन वर्ड can stimulate the concept that you have learned in that particular RC. पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है. आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए जो उसे पिन पॉइंट कर सके, तो वही रोल होना चाहिए. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस थ्रू अ क्वेश्चन. अब हम ये सीखेंगे कि इस क्वेश्चन में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं टेक्निक. तो इन दिस पर्टिकुलर RC our focus would be how to make the notes rather than the comprehension of it, right? So let's start now. As defined by the geographer Y.Fu Tuan, topophilia is the affective bond between people and place. तो कोई जोग्राफर है. अब सी वन थिंग इज़ व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स, आपको बहुत फैक्चुअल चीज़ों के नोट्स नहीं बनाने हैं. दिस पर्सन क्या पोस्ट इस यूनिवर्सिटी में, विच ईयर, नो. what you have to focus is on what, how. 3-4 तरह के टाइप्स हैं, ये प्रोसेस के स्टेप्स हैं. ये चीज़ें जो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती हैं, वो सब चीज़ें, क्योंकि उन्हीं पे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं. His book, we don't know which book, but set forth a wide-ranging exploration of how the emotive ties with the material environment vary greatly from person to person and in intensity, subtlety and mode of एक्सप्रेशन. ठीक है, तो अभी तक हमें समझ में आया है हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं. टोपोफिलिया. अब आपको पूरा वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये क्या होता है, लाइक इफ़ आई हैव टू मेक द नोट्स, हाउ विल आई डू? मे बी यू आर जस्ट राइटिंग टोपोफिलिया. आप समझ जाओगे क्योंकि आपने लिखा है, आपको पता है किस चीज़ के लिए लिखा है, तो आप सिर्फ टीपी से भी समझ जाओगे आपने किस चीज़ के लिए लिखा है. तो व्हाट इट इज़. अब पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है सेंटेंस, व्हाट इज़ टोपोफिलिया, नो. ऐसे क्वेश्चन मार्क, मतलब इट इज़ टेलिंग यू व्हाट इट इज़, वो क्या होता है. एंड इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो इट वेरीज, इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन. सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. Their factors influencing one's depth of response to the environment include
cultural background, gender, race, historic circumstance, and Tuan also argued that there is a biological and sensory element. तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, आपको पूरा फैक्टर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने एफ लिख दिया, आप समझ जाओ कि आप जो फैक्टर्स के बारे में लिख रहे हो तो ऐसे मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हैं, दैट्स ऑल. इट विल टेल यू कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं. Topophilia might not be the strongest of human emotions. Indeed, many people feel utterly indifferent toward the environment that shaped their life. But when activated, has the power to elevate a place to become the carrier of emotionally charged events or to be perceived as a symbol. तो ये कह रहे हैं कि some people may not feel anything, they may not feel any attachment to the place. बट सम पीपल मे फील एक्सेसिव अटैचमेंट. तो ये वाली बात इस वाले पॉइंट में ऑलरेडी कवर हो गई है कि चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो ये दोबारा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो फॉर दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज सफिशिएंट. what is topophilia? Then it varies from person to person, इसके multiple factors, and that's all. Then second, aesthetic appreciation is one way in which people respond to the environment. Abundantly colored rainbow after glooming afternoon showers, a busy city stream alive with human interaction. One might experience the beauty of such landscapes that had seemed quite ordinary only moments before, or that are being newly discovered. तो ये हमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं. आपको एग्जाम्पल्स नहीं लिखने हैं नोट्स में, मेन बात लिखनी है. तो ये मेन बात क्या लिख रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो हमने अभी भी डिस्कवर किया या हमने पहले ध्यान नहीं दिया था, तो कैसे हमें वो अच्छी लगती हैं. दिस इज क्वाइट द ऑपोजिट ऑफ द सेकेंड टोपोग्राफिक बॉन्ड. तो ये फर्स्ट टाइप था, ये सेकेंड है. नेमली दैट ऑफ एक्वायर्ड टेस्ट फॉर सर्टन लैंडस्केप्स एंड प्लेसेस दैट वन नोज वेल. When place is home or when the space has become the locus of memories or means of gaining a livelihood, it frequently evokes a deeper set of attachments than those predicated purely on the visual. तो अब ये दूसरे टाइप का बॉन्ड बता रहे हैं कि वो उन जगहों से होता है जहाँ पर हम रहते हैं. वी आर अटैच टू देम बिकॉज हम लोग वहाँ रहते हैं, हमें उनका टेस्ट एक्वायर हो जाता है. जैसे आप कोई एक स्पेसिफिक न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं, आपको वही फिर न्यूज़पेपर अच्छा लगने लगता है, ऐसे ही प्लेसेस के लिए भी होता है. तो ये सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड है बिकॉज मे बी लाइवलीहुड कनेक्टेड है, मेमोरीज कनेक्टेड है, वो सब चीज़ें. तो हम लोग अलग अलग बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो टाइप ऑफ बॉन्ड्स कर सकते हैं इसको. इस पैराग्राफ में वो डिस्कस हो रहे हैं, तो आपको पूरा टाइप्स नहीं लिखने की ज़रूरत. मे बी आपने ऐसे बना लिया टाइप. पहला बॉन्ड था कि कुछ नई चीज़ें जब हम डिस्कवर करते हैं, तो पूरी बात लिखने की बजाय आई कैन ओनली राइट लेट्स से न्यू. मुझे उससे क्योंकि बात समझ में मुझे आ गई, न्यू देख के मैं एकदम से समझ जाऊंगी कि जो चीज़ें अभी हमने पहले ध्यान नहीं दी थी या बाद में डिस्कवर हुई, न्यूली डिस्कवर हुई, उनको देख के हमें अच्छा लगता है. कुछ चीज़ें ओल्ड, क्योंकि वहाँ पर हम पहले से रहते हैं या मेमोरीज हैं, तो इस वजह से बॉन्ड बनता है. तो कुछ न्यू कुछ ओल्ड, दो तरह के टाइप हमने पढ़े हैं. पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन वर्ड से मेरे को पूरा कंसेप्ट याद आ जाएगा. A third response to the environment also depends on human senses but may be tactile and olfactory, namely a delight in the feel, smell of air, water and the earth. तो एक तीसरा फैक्टर भी है, तीसरा टाइप भी है बॉन्ड का या तीसरा रिस्पॉन्स है, जिसमें मुझे जो उसकी टैंजिबल फील होती है या उसकी स्मेल से अटैचमेंट हो जाती है उस प्लेस से. तो इट्स अबाउट फील और स्मेल, दैट्स ऑल. ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ. तो यू कैन सी कि ये थे फर्स्ट पैराग्राफ की मैपिंग, ये थी सेकंड की. दैट्स ऑल. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. और इसमें कुछ सेकंड्स लगेंगे, आपका टाइम भी नहीं जाएगा और तब भी हमने सारी बातें अच्छे से कवर कर ली है. और सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रहता है हम पढ़ क्या रहे हैं. जब आप मैपिंग ऐसे कर रहे होगे तो आपका ब्रेन एक्टिव होगा. इट विल बी ऑन इट्स टोस कि अच्छा ये बात लिखनी है, ये बात यूजफुल है, ये बात यूजलेस है. आप एक्टिवली इन्वॉल्व होगे. जब आप पैसिवली ऐसे रीड करते जा रहे हो तो आपका माइंड इधर उधर थॉट्स में डाइवर्ट हो सकता है. बट इधर व्हेन यू आर राइटिंग इट, मे बी यू आर राइटिंग जस्ट सिंबल्स, चाहे आपको उसकी ज़रूरत भी ना पड़े, बट यू आर इन्वॉल्व, तो आपकी अटेंशन बहुत अच्छी हो जाती है पढ़ते टाइम. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. Topophilia and its very close conceptual twin sense of place is an experience that, however elusive, has inspired recent architects and planners. तो हम उससे कनेक्टेड ट्विन जैसे कह रहे हैं, उससे कनेक्टेड कंसेप्ट सेंस ऑफ प्लेस, बिकॉज टोपोफिलिया वुड बी लव
फॉर स्पेसेस। फिल जहाँ पे वर्ड आ जाता है वो लव से कनेक्टेड होता है, जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट जो बाकी ह्यूमन से प्यार करता हो, तो फिल ये लव से रिलेटेड था। अब ये दूसरा सेंस ऑफ प्लेस। और फिर हम कह रहे हैं कि आर्किटेक्ट्स और प्लानर्स की बात हो रही है। Most notably, new urbanism seeks to counter the perceived placelessness of modern suburbs and the decline of central cities through new traditional design motifs. तो अब ये न्यू अर्बनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाट दे रियली डू। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं अब आर्किटेक्चर से रिलेटेड। तो इस पैराग्राफ में आर्किटेक्चर की बातें आ रही हैं। तो ये वाला पैराग्राफ है, क्योंकि स्पेस में अभी हम लव के रिलेटेड कर रहे थे, अब कि वो आर्किटेक्चर से कैसे रिलेटेड है। तो इट इज़ अबाउट आर्किटेक्चर। Although motivated by good intentions, such attempts to create places rich in meaning are perhaps bound to disappoint. As Tuan noted, purely aesthetic responses often are suddenly revealed, but their intensity rarely is long lasting. अब इसमें क्या इशू है? ये जो न्यू अर्बनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, न्यू अर्बनिज्म, बस इतना, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका हमने एक इशू पढ़ा है कि भाई ये ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ नहीं है, ये डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इट विल नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। ये जो एकदम से बहुत एस्थेटिक, बहुत सुंदर ये बनेगी, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है जो ये नई चीज़ें हो रही हैं। Topophilia is difficult to design for and impossible to quantify, and its most articulate interpreters have been self-reflective philosophers. तो अब ये उस टोपोफिलिया का ही एक लिमिटेशन बता रहे हैं कि भाई आप उसे डिज़ाइन नहीं कर सकते हो। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन, और डिज़ाइन करना पॉसिबल नहीं है, और क्वांटिफाई करना भी पॉसिबल नहीं है। वी नो, क्योंकि ये एक टैंजिबल चीज़ तो है नहीं कि कैलकुलेशन हमें पता चल जाएगी। और ये सेल्फ रिफ्लेक्टिव, तो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इट विल चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो बहुत सेल्फ ओरिएंटेड है। इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, व्हाट यू लाइक मे बी अदर्स मे नॉट लाइक। तो ऐसे कोई इसमें स्टैंडर्डाइज क्वान्टिफिकेशन नहीं हो सकती। इट इज़ मोर अबाउट अ सेल्फ थिंग। और कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे पर्सन का नेम, इवोकिंग अ मार्वसली integrate sense of place at this place, describing his deep affinity for the desert. अब ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया हुआ, ये हमारे काम का नहीं है, नोट्स में हमें नहीं चाहिए होता। हमें चाहिए होता है मेन कंसेप्ट क्या था। इस पैराग्राफ का मेन कंसेप्ट था आर्किटेक्चर, और मॉडर्न आर्किटेक्चर में क्या इशू है, और फिर एज अ होल क्या इशूज़ होते हैं, क्योंकि डिज़ाइन में डिफ़िकल्टी होती है, क्वान्टिफाई करने में होती है, और फिर इट्स मोर ऑफ अ सेल्फ थिंग रादर देन अ जनरलाइज फिनोमिना। तो ये इशूज़ भी हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, Topophilia connotes a positive relationship, but it often is useful to explore the darker affiliation between people and place. अब ये कह रहे हैं कि अभी तक हमें बॉन्ड जो कह रहे थे प्लेस और पर्सन का, वो पॉजिटिव लाइट में देखा, अब हमें नेगेटिव लाइट में उसे देख रहे हैं। तो हम लोग इस पैराग्राफ में बात करेंगे टोपोफिलिया की नेगेटिव रिलेशन। पेट्रोइटिज्म, literally meaning the love for one's terra patria or homeland, has long been cultivated by governing elites for a range of nationalist projects, including war preparation and ethnic cleansing. तो ये पेट्रोइटिज्म जो कि अपनी जगह से, अपने होमलैंड से प्यार को दिखाते हैं, लेकिन उसका भी नेगेटिव इशू है कि इट लीड्स टू वॉर एंड एथनिक क्लेंजिंग। व्हेन आई से वॉर एंड व्हाट इज एथनिक क्लेंजिंग, एथनिक क्लेंजिंग में क्या होता है कि कई बार होता है कुछ जगहों पर कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी, कुछ एथनिक कम्युनिटी को, उसके लोगों को ख़त्म कर दिया जाता है, बिकॉज उस कम्युनिटी को शायद वो लोग पसंद नहीं करती हैं, वहाँ की गवर्नमेंट या क्या है, तो उसे कहते हैं एथनिक क्लेंजिंग, जब एक स्पेसिफिक एथनिसिटी के लोगों को ख़त्म कर दिया जाता है वहाँ से। Residents of upscale residential developments have disclosed how important it is to maintain their community's distinct identity, often by casting themselves in a superior social position and by reinforcing class and racial differences. तो वो बोल रहे हैं कि कोई जब हाई क्लास लोगों के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो इस चीज़ को बड़ा कंसर्न रहते हैं कि हमारी जो सुपीरियर क्लास, हम उनसे रिच क्लास, अपर क्लास है, वो स्टेटस मेंटेन रहे।
तो वो भी उस जगह पर, मतलब उन्होंने जगह से कनेक्ट कर लिया उस बात को कि कैसे एक प्लेस को नेगेटिवली ये देखा जा सकता है क्योंकि वो लोगों को जो स्टेटस का डिफरेंस है वो और री करती है. And just as beloved landscape is suddenly revealed, so too many landscapes of fear cast a dark shadow over a place that makes one feel a sense of dread or anxiety or topophobia. तो एक हमने इशू, क्या हम देख रहे हैं टोपोफिलिया के क्या क्या इश्यूज थे. तो वो पेट्रोइटिज्म वाला इशू था कि भाई उससे पॉजिटिव तो है बट उससे वॉर और एथनिक क्लेंजिंग हो जाती है. भाई ये तो हमारी कंट्री है, तुम दूसरे लोगों ने हटाओ और फिर उनको वहाँ से हटा दिया जाता है या उनसे वॉर हो जाता है. फिर एक क्लास का जो स्ट्रैटा है उसका इश्यू है कि वो जो अपर क्लास लोअर क्लास का स्टेटस है वो और रिफ्लेक्ट होता है ऐसी चीज़ों से, कैसी आपकी प्लेस उस चीज़ को और उस अंतर को और दिखाती है. वी ऑल्सो नो कि सिटीज़ में भी ऐसा होता है, कुछ पार्ट ऑफ सिटी है जो रिच लोगों के लिए है, फिर उसी के सामने स्लम्स हैं जो पुअर क्लास है, तो वो और डिफरेंस को दिखाता है. तो वो भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है. और फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि लोगों को उससे दिक्कत होने लगती है जिससे हम कहते हैं टोपोफोबिया. टोपोफोबिया, राइट. तो ये थे हमारे नोट्स. पढ़ते पढ़ते बिल्कुल थोड़ी सी देर में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. जो भी आपने लिखा वो सब अच्छे से नोट डाउन भी हो गया, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, और टाइम भी कुछ भी नहीं लगा है. तो ना लेट्स सी द क्वेश्चंस की कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं अपनी हमारी टेक्निक, मैपिंग टेक्निक से. द वर्ड टोपोफोबिया इन द पैसेज इज यूज्ड. टोपोफोबिया, राइट, लास्ट में हमने पढ़ा था, ये हमारे नोट्स में भी है जो हमने बनाए थे लास्ट में. टू रिप्रेजेंट अ फीलिंग ऑफ ड्रेड टुवर्ड्स पर्टिकुलर स्पेसेस एंड प्लेसेस. यस, कि आप इतने परेशान थे कि आपको फोबिया हो जाता है, यही तो पढ़ा है हमने. एज अ मेटाफॉर एक्सप्रेसिंग द फेलियर ऑफ द होमलैंड टू अकोमोडेट नॉन सिटीजन्स. ये उसका वो नहीं था, ये वाली बात तो जनरल थी, पेट्रोइटिज्म वाली थी कि उसमें होमलैंड से एक्सेसिवली प्यार हो जाता है, उसकी वजह से वॉर भी हो जाता है. बट टोपोफोबिया हमने बाद में देखा है कि लोगों को एंग्जाइटी, वो वर्ड था ना एंग्जाइटी और ड्रेड हो जाता है, जो हमने लास्ट में लिखा. तो इट्स वॉज नॉट अबाउट दैट. तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट अबाउट दैट. टू सिग्निफाई द फियर ऑफ स्टडिंग द कॉम्प्लेक्स डिसिप्लिन ऑफ टोपोग्राफी. पूरी जगह हमने कहीं टोपोग्राफी के बारे में बात नहीं की है कि टोपोग्राफी में क्या होता है, हम लैंड से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे थे, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं है, वो स्टडी नहीं करी हमने. To signify feelings of fear or anxiety towards topophilic people, no, it was not about fear or anxiety towards the people, it was about place. It is specifically mentioned कि हमें एक प्लेस से डर लगने लग जाता है, एग्जाइटी से कहते हैं टोपोफोबिया. तो ये है उसका आंसर जो एग्जैक्टली हमने नोट्स में भी मेंशन किया था, ए. यू नो व्हाट, आपको नोट्स में पूरी बात लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने समझा है और आपको एक वर्ड भी फिर उसको पूरे कंसेप्ट को याद दिला देगा. In the last paragraph, the author uses the example of residents of upscale residential developments to illustrate जो सिटीज़ में होता है ना, रेजिडेंट्स अपस्केल अपना डिफरेंस मेंटेन करना चाहते हैं, दे वांट टू मेंटेन दैट सुपीरियोरिटी पोजीशन. So let's see what is this saying, what is the example, right? Introduction of nationalist projects by such elites to produce a sense of dread or topophobia. See, it was not for topophobia कि उन्होंने ऐसे किया था, वो बस अपना स्टेटस मेंटेन करके दिखाना चाहते कि भाई हम लोग अपर क्लास के हैं तो प्लेस में भी वो स्टेटस दिखे. दिस वॉज नॉट अबाउट कि वो डराना चाहते थे लोगों को. अगर कोई रिच कम्युनिटी के लोग हैं वो चाहते कि हम ऐसी जगह रहें कि हमारा स्टेटस दिखे कि हम लोग तो भाई साउथ दिल्ली में रहते हैं, वो ऐसी जगह टू शो देयर स्टेटस, टू रीइंफोर्स दैट थिंग, नॉट टू मेक पीपल फियरफुल ऑफ देम. तो फोबिया के लिए नहीं करते हैं वो लोग, तो अपना स्टेटस दिखाने के लिए करते हैं. Manner in which environments are designed to minimize the social exclusion of their clientele, it is opposite. Minimize social exclusion नहीं होता. What is social exclusion? जब social discrimination होता है. सोशल इंक्लूजन मतलब हम सबको सोसाइटी में ले रहे हैं, सबसे अच्छे से बात हो रही है, सब अच्छे से बेनिफिट्स ले पा रहे हैं. एक्सक्लूजन जब कुछ कैटेगरी है जो बेनिफिट नहीं ले पा रही है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है. तो मिनिमाइज नहीं है, इट इज़ नॉट मिनिमाइजिंग सोशल एक्सक्लूजन, इट इज़ इंक्रीजिंग सोशल एक्सक्लूजन. तो ऑपोजिट है उसका. सेंसिटिव रिस्पॉन्स टू रेस एंड क्लास प्रॉब्लम्स इन अपस्केल रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स.
सी इट इज़ नॉट अ रिस्पॉन्स टू दीज प्रॉब्लम्स. इसका रिस्पॉन्स का मतलब तो होता कि कोई ऐसे एक्शन हो रहा है फिर वो उसके रिस्पॉन्स में कर रहे हैं. इट इज़ नॉट अबाउट अ रिस्पॉन्स, इट इज़ अबाउट शोइंग देयर स्टेटस. Social exclusivism practiced by such residents in order to enforce a sense of racial or class superiority. Exactly जो mentioned था पैसेज में, हमने नोट्स में बाहर लिखा था कि क्लास की वो सुपीरियर पोजिशन, दिस इज सुपीरियर सोशल पोजिशन मेंटेन करके रहना चाहते हैं, री इन्फोर्स करना चाहते हैं क्लास को. सो दिस वॉज द आंसर डी. Which one of the following best captures the meaning of the statement topophilia is difficult to design for and impossible to quantify? टोपोफिलिया को डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल है और क्वांटिफाई करना भी. रिमेंबर इट्स अबाउट लव फॉर प्लेसेस, तो लव को कितना मुश्किल होगा. फिलोसोफर आर्किटेक्ट्स आर यूनिकली सूटेड टू डेवलप टोपोफिलिक डिज़ाइन. इसका मतलब ये नहीं है कि फिलोसोफर आर्किटेक्ट्स दे आर सूटेड टू डू दिस. नो, दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ दिस कि उसको डिज़ाइन करना मुश्किल होता है, क्वांटिफाई मुश्किल करना होता है. तो ये नहीं कहा था कि फिलोसोफर आर्किटेक्ट्स यूनिकली सूटेबल होते हैं, ये बात नहीं है. इस लाइन का ये मतलब नहीं है. ऑथर ने मेंशन किया था, किसी पर्सन का एग्जाम्पल दिया था कि ये लोग, मतलब उनका एग्जाम्पल दिया था कि ये लोग आर्टिकुलेट, ऐसा ये सेल्फ रिफ्लेक्टिव होता है, ऑल सच थिंग्स. बट उसका मतलब ये नहीं है कि ये आर्किटेक्ट को फिलोसोफर होना पड़ेगा टू रिफ्लेक्ट इट. इट वॉज नॉट दिस. People's response to their environment are usually subjective and so cannot be rendered in design. First paragraph में भी हमने पढ़ा था, it changes from person to person. It changes from person, here we have talked about changes from person to person. और फिर यहाँ पर भी बात है कि इसको बहुत डिफ़िकल्ट है, डिज़ाइन करना भी मुश्किल है, क्योंकि it is about subjective things. It depends on the person. Self reflective जैसे एग्जाम्पल था उसमें, तो बहुत डिफिकल्ट है. तो ये देखो ऑप्शन भी हम देख सकते हैं कि ये सो कैन नॉट बी रेंडर्ड इन डिज़ाइन. सो कितना क्लियरली उस बात को आंसर भी कर रहा है. Architects have to objectively quantify spaces and cannot be topophilic. Architects have to be they have to quantify spaces. ऐसा तो कहीं बात नहीं, सिर्फ यही तो इंफॉर्मेशन गिवन थी कि मुश्किल होता है टोपोफिलिया को क्वांटिफाई करना. ये कब कहा था कि आर्किटेक्ट्स को क्वांटिफाई करना पड़ता है स्पेस को? ये वाली बात हमने नहीं करी थी. तो जो बात हमने नहीं की, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे. इट्स आउट. The deep anomie of modern urbanization led to new urbanism, intricate sense of place. See, this is telling you what is anomie. Anomie is a, जब हमारी एक सोशल स्ट्रक्चर में मेस हो जाता है, इंस्टेबिलिटी हो जाती है सोसाइटी में, तो वो कह रही है इंस्टेबिलिटी ऑफ मॉडर्न अर्बनाइजेशन हैज़ लेड टू दिस. बट इसका इससे लिंक नहीं है. ये पूछ रहे हैं टोपोफिलिया को डिज़ाइन करना, क्वांटिफाई करना मुश्किल क्यों होता है. ये बता रहे हैं मॉडर्न अर्बनाइजेशन की वजह से जो थोड़ा इंस्टेबिलिटी हुई है, उसकी वजह से सेंस ऑफ प्लेस चेंज हो गई. इट इज़ जस्ट वन एस्पेक्ट. अगर आपको मान लो मीनिंग नहीं भी समझ में आ रहा है डी का, तो भी आप अपने लॉजिक से समझ सकते हो कि क्वेश्चन बोल रहा है इस लाइन का मतलब क्या है. तो कौन इसको अच्छे से जनरली, ये जनरल स्टेटमेंट है, ये बहुत स्पेसिफिकली मॉडर्न अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है. तो ये जनरल स्टेटमेंट एक आंसर है, ये एक स्पेसिफिक केस के बारे में ये उसका आंसर नहीं हो सकता. जो उसको सबसे अच्छे से आंसर कर रहा है कि भाई दे आर सब्जेक्टिव एंड हेंस दे आर डिफिकल्ट टू डिज़ाइन, दे सेइंग इट इज़ डिफिकल्ट टू डिज़ाइन, तो ये उसका मीनिंग अच्छे से कैप्चर कर रहा है. जनरली वो बात जैसे जनरल स्टेटमेंट हमें गिवन है, तो टोन मैच करके भी हम ऑप्शन देख सकते हैं, इवन इफ आपको किसी का मीनिंग नहीं भी समझ में आ रहा हो. तो ये भी एक अच्छी ट्रिक होती है. Which of the following statements, if true, could be seen as not contradicting the arguments in the passage? Not contradicting, okay? Generally speaking, in a given culture, the ties of the people to the environment vary little in significance or intensity. ये हमने नोट्स में भी लिखा था. It changes from person to person. Changes from person to person. ये कह रहे हैं कि वेरी नहीं होती, चेंज नहीं होती, तो दैट्स नॉट करेक्ट. तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. मुझे चाहिए नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्टिंग. ये मैंने नोट्स में फर्स्ट पैराग्राफ में लिख लिया था. देखा, अगर आपने नोट्स बनाए हैं ना, तो आपको याद रहता है आपने क्या लिखा है, आपको वापस जाके देखना भी नहीं होता. तो इसको मैं यहीं एलिमिनेट कर सकती हूँ.
Patriotism, usually seen as a positive feeling, is represented by the author as a darker form of topophilia. Yes, इधर तो darker form ही दिखाई है. उस passage में ही हमने heading notes में क्या बनाई थी, negative वाली, और फिर उसमें था कि पेट्रोइटिज्म से क्या होता है, वॉर और एथनिक क्लेंजिंग. ये दो वर्ड्स मैंने नोट्स में भी लिखे थे, इसलिए आपको याद रहेगा अगर आपने बनाई. ये भी बेनिफिट होता है मैपिंग का, सिर्फ ये नहीं कि कौन सी चीज़ कहाँ लोकेटेड है. इट गेट्स इम्प्रिंटेड इन योर माइंड ऑल्सो. इफ यू हैव रिटन इट, यू हैव मेमोराइज्ड इट. तो ये हमने देखा था कि हाँ, एक डार्कर साइड उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में बताया हुआ है. तो ये तो सही है, पैसेज के अकॉर्डिंग है. New urbanism succeeded in those designs where architects collaborated with their clients. हमने कहीं नहीं पढ़ा कि इसकी तारीफ हो रही हो. हमने सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही देखे थे कि भाई वो नहीं अच्छा है, वो डिसअपॉइंट करेगा. हमने ये नहीं देखा कि क्लाइंट्स और आर्किटेक्ट कोलैबोरेट हो गए तो कुछ अच्छा सक्सीड हो गए. वो ये सब बातें हमने नहीं पढ़ी थी. The most important, even fundamental response to our environment is our tactile and olfactory रिस्पॉन्स. ये एक बहुत कॉमन ट्रैप है कैट में. कैट में क्या होगा, मान लो 3 टाइप्स दिए हुए, 3 फैक्टर्स दिए हुए, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कम इंपॉर्टेंट है. एक ऑप्शन होगा अपने आप कह रहा होगा ये वाला ऑप्शन, ये वाला टाइप ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो ये ट्रैप में नहीं फंसना है. कहीं भी बात नहीं हुई है कि इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. सिर्फ 3 टाइप्स दिए हुए थे, दैट्स ऑल. इट वॉज नॉट गिवन इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो हम इसे यही कह सकते हैं. ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. मुझे चाहिए कौन सा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है. ए कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, सी और डी तीनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. बी इज द वन विच इज गोइंग एज पर द पैसेज. सो बी इज द आंसर. तो यहाँ पर हमारा पैसेज फिनिश होता है. अब हमने देखा कि नोट्स बनाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है. हम अटेंटिव रह पाए रीड करते टाइम, और हमें याद भी रहा जो हमने पढ़ा है, और उसी में से हमारे सारे क्वेश्चंस भी हो गए, और कुछ टाइम भी नहीं लगा. हमने इतने छोटे छोटे नोट्स बनाए, लाइक व्हाट इज टोपोफिलिया को ऐसे हमने क्वेश्चन मार्क से दिखाया है. चेंजेस टू पर्सन फैक्टर्स होते हैं. अब जैसे यहाँ पर फैक्टर्स मल्टीपल थे तो मल्टीपल लाइन्स कर दी. लेट्स से अगर 2 फैक्टर्स होते तो सिर्फ आप 2 लाइन्स बना सकते, तो इससे आपको याद भी रहेगा 2 लाइन्स 2 फैक्टर्स, राइट. तो ऐसे सिम्बल्स यूज़ करके कुछ सेकेंड्स में आप अपनी इन्फॉर्मेशन भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, याद भी आपको हो जाएगी वो इन्फॉर्मेशन साथ के साथ. एंड यू विल सी कि बहुत इम्प्रूवमेंट होगी आपके आरसी के स्कोर में. सो आई होप दिस मैपिंग वुड बी यूजफुल टू यू, एंड you should practice this while doing RCs, or even in your mocks. You will definitely see that you will enjoy the RC more. सिर्फ इम्प्रूवमेंट की बात नहीं, आपको इंजॉय करने लगोगे, क्योंकि अब वो पैसिव नहीं रहा, अब एक्टिवली आप एंगेज्ड हो. आप देखो ये लिखना है, ये नहीं लिखना है. अभी शुरू में ऐसा लगेगा सोचना पड़ रहा है, फिर जब बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब ऑटोमेटिकली आपका हाथ ऐसे चलेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नहीं है. So this is what you can really practice to improve your score, and I hope it will help you. So we will be back with more such videos. Till then, keep working hard for your exam. Thank you.